हाय हाय गाइस। गाइस। तो मैं आज आपको कुछ नाम बोलूंगा। अगर आप भी हमारे तरह 90s के किड हैं तो डेफिनेटली यू विल आइडेंटिफाई दोज नेम्स, जैसे पार्ले पॉपिंस, रोला कोला, हाजमोला, किस्मी, मैंगो बाइट और क्या है रोजा, बिग बबूल। जो बचपन में स्वीट्स और कैंडीज और स्पेशली चॉकलेट्स खाते थे वो हम लोग टेस्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वो उसका लुक एंड फील, टेस्ट कैसे चेंज हुआ है ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स। और ये खा के हम लोगों को अपने चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ याद आ रहे हैं कि नहीं। सो एक्चुअली अभी हम लोग जैसे उड़ीसा में है और हम लोग थोड़ा मार्केट गए थे, वहां पे तो हम लोग को पार्ले पॉपिंस दिख गया और पार्ले पॉपिंस मेरे बचपन में मेरा बहुत ही फेवरेट था। उसका वो जो रेनबो जैसा कलर था वो मेरा बहुत ही फेवरेट था। आई वाज ऑलवेज क्राइंग फॉर पार्ले पॉपिंस। पार्ले पॉपिंस देख के मैंने रोजा को बोला कि रोजा चलो ऐसा करते हैं कि ये सारे जितने भी चॉकलेट्स हमको दिखेगा जो हमारे 90s में मिलता था वो ढूंढते हैं और जितना भी मिलेगा वो सबको लेके ट्राई करेंगे। और आपको भी ये सारे टॉफीज और कैंडीज देख के अपने कुछ मेमोरीज आपको याद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो पहला जो कैंडी हम ट्राई करेंगे वो है पार्ले किस्मी बार। तो ये आपको याद होगा, थोड़ा इलायची का फ्लेवर आता है इसमें और ये लिटिल एक्सपेंसिव चॉकलेट था उस टाइम पे का। हाँ, 2 रुपए था, जबकि बाकी सारे चॉकलेट्स 50 पैसे 25 पैसे में आते थे। कोई गेस्ट आता था तो हमारे घर में वो किस्मी बार लेके आता था मेरे लिए। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता था किस्मी बार क्योंकि मुझे इलायची बहुत पसंद है। तो अभी रोजा ट्राई करें। अब ट्राई करते हैं। ये इसका पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, बहुत ही सिमिलर है ये वैसे ही है, वो चेंज नहीं किया उन्होंने बहुत ज्यादा। और अभी का प्राइस भी 2 रुपए है। 2 रुपए ही है। हाँ। वाह। तो ये चेंज नहीं किया है इसमें उन्होंने। हाँ, इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये पूरा ऐसा मेल्ट कर जाता था। हाँ, ये उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम रहता था उसका। अभी भी वही प्रॉब्लम है कि वो मेल्ट कर जाता है। ज्यादा गर्मी हुआ तो ये मेल्ट कर जाएगा और अपना एक अलग ही शेप ले लेता है ये। तो 20 साल में मतलब ये लोग इसको सुधार नहीं पाए ये प्रॉब्लम को। चलो ठीक है, चीयर्स करते हैं। चीयर्स रोजा। काफी सिमिलर है। वही वो ओवर द टॉप इलायची का टेस्ट आ रहा है, वो उतना ही स्वीट है। स्कूल में जब कोई क्रश होता था किसी का, लड़के का, तो वो लड़के को लेकर ना किस्मी बार देते थे वो लोग। हाँ, यस, मुझे याद आया। यस 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 यस, आई थिंक मार्केटिंग भी उस तरह का ही कुछ होता था, है ना। रोजा, तुमको कोई मिला है क्या किस्मी बार? अभी याद नहीं आ रहा है, सही में याद नहीं आ रहा है। बट फ्लेवर वाइज ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा आई थिंक थोड़ा इलायची कम मुझे फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा सा स्लाइट। बट मुझे तो वही लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है टेस्ट। नेक्स्ट ट्राई करेंगे ये रोला कोला। आई थिंक ये सबका ऑलमोस्ट एक फेवरेट कैंडी था, क्योंकि तुम कभी कोक का क्रेविंग हुआ, कोक पीने का मन हुआ। कोक था क्या हमारे टाइम पे? कोक था, बट हमको कोक प्राइसी था और अलाउड भी नहीं था। इतना देते भी नहीं थे हम लोग को घर में उस टाइम पे कोक। तो कोक खाने का मन हुआ तो ये खाते थे। वैसे मेरा उतना कोक का फ्लेवर मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैंने ये बहुत ज्यादा नहीं खाया है। अरे हमारे टाइम तो बहुत खाते थे रोला कोला। मैं तो अभी मैं रोजा को बता रहा था एक स्टोरी रोला कोला पे कि कभी कभी हम लोग क्या करते थे, इसको कुछ एक्सपेरिमेंटेशन आपने भी किया होगा अपने बचपन में चॉकलेट के साथ। तो मैं क्या करता था, इसको ना पानी में डाल के छोड़ देता था 2-3 रोला कोला, और देखता था कि ये कोला बन रहा है कि कोका कोला बन जाएगा तो अच्छा लगेगा, कोका कोला ही मिल जाएगा सस्ते में। कभी बहुत ज्यादा वो होता नहीं था, वो कुछ अजीब ही लगता था फिर उसके बाद। बट इसका पैकेजिंग में ये तो पूरा डिफरेंट कर दिया है इसको। हाँ, इसको प्लास्टिक डाल दिया ना। प्लास्टिक डाल दिया है, पहले बस वो पेपर का कवरिंग आता है। मुझे लगता है रोला कोला और पार्ले पॉपिंस का बहुत ही सिमिलर पैकेजिंग था 90s में। और वो जैसे कागज का एक रहेगा जिसके ऊपर ये लाल कलर का इसका जो ब्रांड इमेजिंग है वो रहेगा, और उसके अंदर एक वो एल्यूमिनियम फॉइल रहता था, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निकल के। आई थिंक मुझे ये प्लास्टिक रैपर के अंदर वो कागज का है। चलो खोलो उसको, अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग। सी यस, ये पुराना पैकेजिंग था। करेक्ट, ये एब्सोल्युटली ऐसा ही था।
और ये उन्होंने मेंटेन किया है। और ये अंदर का जो हाँ वो एग्जैक्ट वैसे ही था, वो सिल्वर फॉइल था। मैं सिल्वर एक छोटा थोड़ा सा निकाल के एक खा के फिर बंद करके रख देते थे उसको। तो इसका ये एक्स्ट्रा एक वो ऐड किया है। इसका अगर आपको याद है ये पूरा ब्लैक कलर का था, इसका जो कैंडी हाँ सेम कलर का है। मुझे लगता है थोड़ा ग्लेज ज्यादा था। रुकिए पास में लेके दिखाओ, ये देखिए मुझे लगता है थोड़ा ग्लेज ज्यादा था उस टाइम पे। क्या रोजा या नहीं यार ऐसे ट्राई करते हैं रोजा, मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा ब्लैक था, थोड़ा ब्लैकिश था। ये देखिए ग्रे हो गया है। हाँ ग्रे बना दिया रोजा। अभी तुम उस टाइम पे उस टाइप का निकालने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ वैसे ही निकालते हैं इसको। और कैसे निकालते हैं इसको? ऐसे ही निकालते हैं ना। चलो रोजा चीयर्स। ये तो वही है। ये वही है। गाइस कभी आपने फ्रिज में रख के खाया है क्या रोला कोला? मैं तो फ्रिज में ही रख देता था उसको हर रोज। हाँ इसको फ्रिज में रखना पड़ता था क्योंकि मेल्ट कर जाता था वरना। और फ्रिज में रखने के बाद वो ज्यादा अच्छा लगता था। रोला कोला या कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जितनी गाली नहीं पड़ती थी उससे कहीं ज्यादा गाली इसके लिए पड़ती थी, जो है स्वीटी सुपारी। ये खाने के बाद ना घर में थोड़ा छुप के रहना पड़ता था। आपका जो टंग है वो एकदम लाल हो जाता था इसको खा के। अभी इसको खाने के बाद ना ज़्यादा मैं बात नहीं करता था, घर में छुप के बैठता था सो दैट कि मम्मी को पता ना चले कि मैंने स्वीटी सुपारी खाया हुआ है। इतना गाली पड़ता जैसे उनको ऐसा था कि हमने कुछ गुटखा खा लिया है, आज गुटखा खा रहे हो कल और कुछ खाओगे ऐसा। नहीं आज स्वीटी सुपारी खा रहे हो कल गुटखा खाओगे फिर आवारागर्दी करोगे। इसका एस्केलेशन यही था। तो इसको खा के बहुत गाली तो मुझे पड़ा है। रोजा तुमको कितना गाली पड़ा है इसको खा के? बहुत पड़ा है। इसका पैकेजिंग वैसे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ये येलो कलर और रेड का ही था। तो फ्लेवर और टेस्ट देखते हैं कैसा डिफरेंट है। अभी पता नहीं इसको बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खाते होंगे ना, मिलता है तो खाते ही होंगे ना। नहीं बच्चे खाते हैं कि बड़े लोग खाते हैं वो भी देखना पड़ेगा ना। क्या पता कौन खाता है। इसके अंदर वो वैसे ही है। अरे नहीं इसके अंदर व्हाइट निकलता था ना व्हाइट नहीं, यही था। ओके यही था। हाँ यही था वो, यही तो है वो। यार ये खाने के बाद आप पता है तुमको क्या, खाने के बाद गले में थोड़ा अटक जाता है, वो कैसा लगता है। फिर पानी पीते थे तो ये देखिए पानी भी इसके बाद पानी पियोगे, पानी भी थोड़ा मीठा ही लगता है। हाँ, गले में लगता था। मैं तो उसके ऐसा ही हो गया, ऐसा ही था। मुझे तो लगता है ऐसे ही था। देखिए ट्राई करते हैं। नहीं यार ये बहुत कम मीठा हो गया है। ये बहुत कम मीठा है अभी। अच्छा नहीं लगा, ये कुछ तो अजीब बना दिया अभी। ये सही में गुटखा जैसा बना दिया अभी। हमें टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता था ये। अभी पानी पी के टेस्ट करे क्या इसके बाद? ठंडा पानी अच्छा नहीं लगा, ये टेस्ट चेंज हो गया है पूरा, लग रहा है मेरे को। आई डोंट लाइक इट। ये खत्म नहीं कर पाएंगे इसको। बहुत गंदा टेस्ट, उनका स्वाद खराब हो गया। तो नेक्स्ट जो टॉफी है वो मैं गा के आपको बताती हूँ। बिग बिग बबूल, बिग बिग बबूल। तो ये बिग बबूल और बूमर काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी था हमारे चाइल्डहुड के लिए। मैं बूमर बस इसलिए खाती थी क्योंकि उसके साथ वो टैटू आता था। इसके साथ भी आता था एक टैटू। तो बाद में बिग बबूल में बाद में आने लगा, तो इसके लिए ज्यादा लोग बिग बबूल भी बोल। मुझे ये नहीं याद है कि किसके लिए मुझे मम्मी से थप्पड़ एक मिला था। एक टैटू आपको याद है ना, वो हाथ पे ऐसे चिपका देते थे, फिर आपको उसके ऊपर थोड़ा पानी ऐसा करके आपको घिसना पड़ता था, फिर वो कागज निकल जाता था और एक वो आपका हाथ में एक टैटू बन जाता था टेम्पररी 2-3 दिन के लिए। हाँ। और जब मैं घर में जाता था तो मम्मी बोलती थी कि ये तो धोके नहीं निकलेगा। अभी उस टाइम पे मुझे पड़ता था चांटा। नहीं मैंने बिग बबूल के लिए तो चांटे नहीं खाए थे, बट इसका जो बबल गम वो फुलाते थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। और मैं अपने क्लास में मेरा सबसे बड़ा वो बबल निकलता था। मैं क्या करती थी, 2 बिग बबल खा लेती थी, फिर उसका इतना बड़ा बबल बनाती थी। हाँ तो इसका देखते हैं अभी मुझे वो याद है या नहीं है। बबल गम भी ऐसे घर में मेरे पापा बबल गम बोलते थे कि ये बच्चे खा के गले में अटक जाता है, ये कर बहुत ज्यादा मुझे वो सब भी कुछ बच्चे मर गए थे शायद। अभी सही न्यूज है गलत न्यूज है पता नहीं, बट बिग बबल के लिए हाँ मना तो करते थे कि च्युइंगम मत खाओ, गले में अटक जाएगा वो सब। अभी ये तो हमारे टाइम पे कागज का था, अभी तो ये प्लास्टिक ही बना दिया है इसको। हाँ
बट वो कलर वही रखा है ना, ब्लू। हाँ, और ये बबल वो पूरा नेम उसका जैसे लिखा रहता था पहले वैसे ही रहा है। अभी खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, लेट्स सी। अरे कलर तो वही रखा है रोजा। अच्छा वो रुको रुको रुको, उसको ये निकाल के ना दिखाते हैं, वो भी वैसे ही रखा है। वैसे ही रखा है उसका बबल गम। हाँ। गाइस देखिए देखिए देखिए, ये एक सेकेंड। स्मेल भी वही बिग बबुल जैसा ही आ रहा है। देखिए देखिए, ये याद है आपको? ये याद है? ऐसा टाइप का दिखता था बिग बबुल। रोजा याद है? हाँ, ये मेरा चिपक गया है पूरा। ठीक है, इसको टेस्ट करके देखते हैं वैसा है कि नहीं। हाँ वैसे ही। अभी मैं बबल इसका फुला के दिखाऊंगी। मैं भी, देखते हैं किसका बड़ा होता है, कौन जीतेगा गाइस। आप बोलिए। रोजा स्टार्ट करें क्या? खुलाना। स्टार्ट। 1 2। ये एक से नहीं होगा क्योंकि अभी साइज बहुत कम हो गया है। साइज छोटा कर दिया है। और ये हम लोग दूसरा कुछ फ्लेवर भी इसका आ रहा है। ये क्या है? कोला लेमन। सो ये कोला लेमन फ्लेवर, ये दोनों को मिला के ट्राई करते हैं। ये भी खाओ। और करो, मैं तो करके ही दिखाऊंगा। हमारे टाइम पे और क्या आता था बिग बबुल का और फ्लेवर? बिग बबुल का तो एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, आपको अगर याद है, वो सारे मिक्स फ्रूट का ही टेस्ट आता था उस टाइम पे भी, अभी भी वैसा ही टेस्ट है उसका। ये कोला लेमन है, मैं दोनों मिला के फिर करूँगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या है? ओह माय गॉड, बहुत खराब है। क्यों बनाया है इसको? मैं नहीं ट्राई करने वाला। नहीं हुआ तुम्हारा? वाह, छोटा बन जाएगा। ओके, लास्ट ट्राई। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना? बट तुमने दो खाया ना। अरे ठीक है, मेरा तुमसे डबल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर यू विन। ठीक है, इसमें क्या? दोनों का सेम साइज निकला। आई विन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं हम इसका सेकंड पार्ट बनाए विथ और डिफरेंट चॉकलेट्स हमारे 90s का, तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। ये वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका।